Aim right, achieve big at KR Mangalam University. सैलाबी संकट देश में हाहाकार मचा रहा है। हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा खराब हालात बने हुए हैं। सोमवार को यहां बादल फटने से आए सैलाब से मंडी का पंडोह, थुनाग, करसोग, सैंज वैली तबाह हो चुके हैं। हिमाचल प्रदेश में 37 से ज्यादा लोग अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं। सिर्फ मंडी जिले की बात की जाए तो 14 लोगों की जान गई है। 31 लोग अभी लापता हैं, जिनको तलाशने की कोशिशें लगातार जारी हैं। मंडी से तबाही की डरावनी तस्वीरें सामने आई हैं। थुनाग तहसील का पूरा इलाका मलबे के ढेर में तब्दील हो चुका है। घर मकान खंडहर बन चुके हैं। 31 गाड़ियां बह गईं। हिमाचल प्रदेश के अलावा देश के कई दूसरे राज्य भी हैं जहां इस वक्त भारी बारिश हाहाकार मचा रही है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई है। कई इलाकों में बारिश का रेड अलर्ट है। सड़कों पर दरिया बह रहा है। लोगों का आशियाना पानी में डूब चुका है। मंडी जिले में थुनाग की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखाएंगे। मंडी जिले में 10 बार बादल फटने के चलते पूरा इलाका तबाह हो चुका है। सोमवार को आए सैलाबी आफत की वजह से लोग अब तक परेशान हैं, जूझ रहे हैं। लाखों की संपत्ति पानी में बह गई। लोगों का आशियाना खंडहर में तब्दील हो गया। अब तक प्रशासन और सरकार जहां नहीं पहुंची, वहां से इंडिया टीवी आपको एक एक तस्वीर, एक एक रिपोर्ट दिखाने जा रहा है। कैसे पूरा इलाका सैलाबी अटैक से तहस नहस हो चुका है, हमारी इस ग्राउंड रिपोर्ट में देखिए। तस्वीरें देखकर ही आप हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे जो हमारे दर्शक हैं कि थुनाग में इस वक्त कितनी भयंकर तबाही जो थी सोमवार को हुई, ये उसका मंजर है। ये आप देख सकते हैं, ये कभी सड़क थी लेकिन अब दूर दूर तक सिर्फ तबाही के निशान जो हैं वो नजर आ रहे हैं। लोग अपना सामान जो है वो निकाल रहे हैं जैसे तैसे। ये आप देखें, सामने फ्रिज पड़ा है और आगे देखेंगे तो घर के घर जो है वहां पर अब मलबा जो है वो पूरी तरह से भर चुका है। लोग यहाँ से आ जा रहे हैं। गांव में पिछले 3 दिन से 4 दिन से लाइट नहीं है, नेटवर्क यहाँ पर बिल्कुल नहीं है, मोबाइल फोन यहाँ पर काम नहीं कर रहे हैं। और ये हालत इस वक्त इस गांव की है जो अब नदी है। यहाँ पर पहले सड़क हुआ करती थी, गाड़ियां दौड़ा करती थी, लेकिन अब तो यहाँ पर पैदल चलने का रास्ता भी नहीं बचा। ये आप देखेंगे, ये दुकान हुआ करती थी जो कि अब नहीं बची है, लेकिन लोग जो है अपना सामान जो है वो निकालने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं कि किसी तरह से कुछ सामान जो है वो बच जाए। ये आप तस्वीर देखें, ये इसके ऊपर बकायदा एक नाम लिखा है, नरेंद्र कुमार एंड सन्स थुनाग। ये आप तस्वीर देख रहे हैं। दुकान तो पूरी तरह से खत्म ही हो चुकी है यहाँ पे। ये देख सकते हैं आप, ये नरेंद्र कुमार एंड सन्स हैं थुनाग में। ये करियाने की दुकान थी और अब देखिए यहाँ पे तो ये आप मालिक हैं यहाँ के? कुछ भी नहीं रहा था, बिल्कुल टोटली खत्म हो गया। 25-30 लाख लगभग पूरा क्लियर खत्म हो सर। ये क्या होलसेल की दुकान थी? होलसेल ही समझे है तो प्रचुर मतलब माल होलसेल ही में था रखा हुआ अंदर। अच्छा। आटा, चावल, दालें वगैरह पूरा कराने का सामान, खांड वगैरह हर चीज, गुड़ वगैरह। ये एक और आप तस्वीर दिखा रहा हूँ मैं। ये देखिए आप मंजर, ये जूतों की दुकान है, ये शूज यहाँ पर थे, लेकिन अब हालत देखिए कि कितना भयंकर यहाँ पर हालात हैं कि मैं यहाँ पर अगर दुकान में जाता हूँ तो ये इजीली ये छत जो है उसको मैं यहाँ पर टच कर पा रहा हूँ। कितना भयंकर यहाँ पर मंजर है। और ये पूरी की पूरी दुकान जो है अब मलबे और पानी से भरी है। ये शटर जो है वो शटर भी काम ना कर पाया। शटर जो है उसको तोड़ता हुआ मलबा जो है इस दुकान के अंदर दाखिल हो गया। काफी ज्यादा नुकसान जो है वो यहाँ पर देखने को मिला। यहाँ पर अब कुछ भी नहीं बचा है। काफी ज्यादा नुकसान जो है, किराने वाले जो भाई साहब थे उन्होंने बताया कि 25 से 30 लाख का नुकसान हुआ है। हर एक तरह का नुकसान यहाँ पर दिख रहा है। तो ये आपकी दुकान है भाई साहब? बड़े ताऊ जी की है ना, ये परे वाली मेरे उनसे बड़े ताऊ जी की है। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा पेवेंद्र ठाकुर है। प्रविंदर ठाकुर। तो हाँ जी। ये ग्राउंड फ्लोर है, उसके ऊपर ये फर्स्ट फ्लोर है। ये हाँ जी, ये ग्राउंड फ्लोर है, ये फर्स्ट फ्लोर है, ये फिर थर्ड फ्लोर है ऊपर ना। हाँ जी, ये मेरे बड़े आपका मकान है जी। और ये सारा पीछे से मेरा रसोई, किचन सब कमरे खत्म हो गए। आंगन था बहुत खुला था, लगभग 8-10 फुट गहरा था। और ये कमरे पूरे कीचड़ से भर चुके हैं। आप देख फर्स्ट फ्लोर है ये। जी, ये सारे इसमें मिट्टी, ये गाद गिरी हुई है मिट्टी की। और नीचे दुकानों तक भी 8-10 फुट तक गाद ही गिरी हुई है। दुकान का सारा सामान खत्म है और पूरा मकान सारा का सारा खत्म है। और ये मेरे वाला हिस्सा यहाँ जी। देखो, यहाँ 2 कमरे थे, किचन था, वॉशरूम था ना, वो यहाँ तक ये पूरा लेटरिन वॉशरूम वगैरह वो सारा चला गया।
फिर यहाँ बड़ी रसोई थी हमारी, वो भी डैमेज है पूरी। बस सामने तस्वीर दिखाएंगे कि अगर वो कोशिश कर सकें तो हालत देखेंगे कि किस तरह से लेंटर, देखिए आप, क्या भयानक तस्वीर इस वक्त आपको यहाँ पे थुनाग नजर आ रही है। पूरा का पूरा गांव जो है वो खत्म हो चुका है एक तरह से हम कहें तो। यहाँ पर अब शायद इसको बसाने में भी काफी समय लग जाएगा, क्योंकि जो हालत है ये काफी ज्यादा यहाँ पर डरावने मंजर जिसको हम कहेंगे। ये पूरा का पूरा घर ही, लेंटर देखेंगे आप, उसके साथ दूसरा घर देख रहे हैं आप, कपड़े सूख रहे हैं वहां पे, वो भी जो फ्लोर है वो पूरा का पूरा फ्लोर जो है वो अब जमीन के अंदर समा चुका है। सिलेंडर आप देख सकते हैं, क्योंकि इनका किचन यहाँ पर हुआ करता था, अब ये सिलेंडर यहाँ पर पड़ा है, बाकी सब खाने का सामान जो है वो इसके नीचे डिस्ट्रॉय हो चुका है और अंदर जो है पूरा तरह से मलबा जो है वो भर चुका है। और हालत जो है वो वाकई में काफी यहाँ पर डराने वाली है। थुनाग में वाकई हालत बेहद खराब है। आपने ये रिपोर्ट देखी, मंडी जिले के थुनाग में इस वक्त पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तहस नहस हो गया है। मलबे का ढेर हर तरफ नजर आ रहा है, गाद दिख रही है, लोगों के घर मकान टूट गए हैं, सरकारी बिल्डिंग्स तक बह गई हैं। मंडी जिले में करीब 150 मकान ढह चुके हैं। थुनाग का पूरा इलाका बह गया है, जहां सड़कें थी वहां दरिया बह रहा है। पुनीत परिंजा ने एक और ग्राउंड रिपोर्ट भेजी है, देखिए। थुनाग की एक और तस्वीर ये आप देख सकते हैं। ये सामान ढोने का एक मिनी ट्रक या छोटा हाथी जिसको बोलते हैं, उसकी हालत आप देखिए, ये बिल्कुल इस समय पिचक चुका है। ये हालत जो है इस समय इस ट्रक की यहाँ पे नजर आ रही है और काफी ज्यादा भयानक यहाँ पर तस्वीर जो है ये आप देख रहे हैं। ये गाड़ी की हालत आप देखिए, पूरी तरह से खत्म गाड़ी ये हो चुकी है। और सामने का घर देख सकते हैं आप, लेंटर टूट चुका है और ये अब हवा में पूरी की पूरी सीढ़ियां जो हैं वो नजर आ रही हैं। और चारों तरफ अगर दिख रहा है तो वो तबाही का मंजर दिख रहा है। और कोशिश करता हूं मैं इधर से दूसरी तरफ दिखाने की, कि अगर मैं दिखा सकूं। और मेरे कैमरा पर्सन है कुमार विक्की, वो इस वक्त आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये हालत देख सकते हैं आप कि क्या हालत इस वक्त इस बिल्डिंग की है। ये आप सीढ़ियां देखिए, ये इस समय हवा में नजर आ रही हैं। सामने आप दुकान देख रहे हैं, वो बिल्कुल इस समय एक तरह से खत्म हो चुकी है, पूरी मलबे में वो समा चुकी है। घर देख रहे हैं वो सामने आप, वो पूरी तरह से मलबे में है। और ये कोऑपरेटिव बैंक है, हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक समिति, ये कोऑपरेटिव बैंक है। इसकी हालत इस वक्त आप देख सकते हैं कि कोऑपरेटिव बैंक की हालत क्या है। और पीछे से मैं आपको तस्वीर दिखाने की मैं कोशिश कर रहा था, ये तस्वीर सबसे भयानक तस्वीर इस वक्त जो यहां पर नजर आ रही है। ये देखिए आप, पूरी तरह से घर जो हैं वो यहां पे खत्म हो चुके हैं। वो बिल्डिंग सामने आप देख रहे हैं, लेंटर पूरा नीचे गिर चुका है यहां पे। और जैसा कि लोग बता रहे हैं कि एक बार में नहीं बल्कि 3-4 बार जिस तरह से यहां पर तबाही बार बार आई, ये आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा एरिया यहाँ पे 2 मकान हुआ करते थे। यहाँ पे ये भाई साहब हैं, ये कुछ बताना चाह रहे हैं। जी, क्या नाम है आपका? नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भाग सिंह है। भाग सिंह जी, यहाँ पे क्या था? यहाँ पर 3 मंजिला मकान था, वो पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। और इसके साथ एक कच्चा मकान था, वो भी पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। और ये मार्केट थी, सामने दुकानें थी। यहाँ पे मार्केट थी, मार्केट की बैक साइड थी, खड़ की साइड की। और यहाँ पर जो है पूरे मकान लोगों के पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं जी। के आगे जो घर देख रहे हैं वो भी कमोवेश, उसके जो स्लेट्स हैं वो पूरी तरह से टूट चुके हैं और वो भी पूरी तरह से खत्म हो चुका है। ये आप देखिए, ये जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं ये भी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। ये नींव है। नींव कहते हैं कि जब मकान की नींव हिल जाए तो वो रहने लायक नहीं रहती, तो ये नींव थी वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। ये देख सकते हैं आप, ये बाढ़ के साथ जो लकड़ी पेड़ बहकर आए थे वो इस वक्त आप देखिए कितना भयंकर यहाँ पे मंजर। वाकई में तस्वीर, कहते हैं तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती। ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, काफी भयानक मंजर जो है वो यहाँ पर नजर आ रहा है। चारों तरफ अगर नजर आ रहा है तो सिर्फ तबाही और तबाही के निशान। वो घर जो आप देख रहे हैं, सिर्फ एक पानी की टंकी नजर आएगी, बाकी पूरा का पूरा घर जो है वो इस वक्त जमीन के नीचे दब चुका है। और ये तो यहाँ पर हर एक नुक्कड़ में इसी तरह के हालात जो हैं वो नजर आ रहे हैं।
थुनाग तहसील का पूरा बाजार बह गया। बार बार फ्लैश फ्लड का चूंकि यहां पर अटैक हुआ, ऐसे में बादल फटने के बाद सैलाब के साथ मलबा आया। भारी भरकम पेड़ सैलाब के साथ आए। इतना तेज अटैक था कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स तक डैमेज हो गई। ये सिर्फ एक दीवार बची है। यहाँ पर शायद मोबाइल की शॉप थी, जो अब वो सामने आपको नीचे टूटे हुए दिखाई दे रहा है। ये आप तस्वीर देखेंगे, ये एक मोबाइल शॉप थी और ये पूरी की तरह से अब बह चुकी है। लेंटर टूट चुका है। अब ये जगह पूरी की पूरी खाली हो चुकी है। यहाँ पे इसकी हालत देखिए। ये तो खैर अब दुकान का अब नामो निशान ही खत्म हो चुका है। यहाँ पे तो अब नजर भी नहीं आ रहा। इसके साथ अगर मैं पूरा बाजार दिखाऊं तो ये आप बाजार देख रहे हैं। काफी भयंकर मंजर जो है इस समय इस पूरे बाजार का नजर आ रहा है। ये सिर्फ एक फ्लेक्स बोर्ड रह गया है जिसपे लिखा है मेगा गर्ग लिखा हुआ है। हमारे यहाँ पर बच्चों के जीन्स टी शर्ट ये सब मिलता है, लेकिन अब यहाँ पर पूरा पूरा खाली। जो आप देखते जाएंगे, जहां जहां कैमरे की नजर जा रही है, मेरे साथी कुमार विक्की जहां जहां अपना कैमरा घुमा रहे हैं और वहां वहां सिर्फ तबाही के अलावा और कुछ नजर नहीं आ रहा है। ये चारों तरफ ऐसी तबाही है, बिजली नहीं है। ये आप देखिए, ये घर या दुकान अब तो पहचान भी मुश्किल कि यहाँ पर क्या हालत है। सब कुछ खत्म यहाँ पर नजर आ रहा है, कुछ नहीं बचा। सड़क जो थी, सड़क तो अब रही नहीं। अगर सामने भी कैमरा करूंगा तो कमोवेश हर जगह इस तरह के ही हालात हैं। ये सामने आप दुकान देखिए, काउंटर कहाँ है, नीचे मलबा कहाँ आ गया, शटर का पता नहीं। सामने उसके साथ एक और दुकान है, उसका शटर पूरी तरह से टूट चुका है। लॉक लगाया होगा लेकिन वो पानी से उसकी रक्षा नहीं कर सका, सब कुछ तोड़ता हुआ चला गया। नीचे सड़क देखिए और उसके ऊपर गाद का लेवल देखिए, सब पूरी तरह से खत्म हो चुका है यहाँ पे। थुनाग में अब लोग मलबे के अंदर जिंदगी की तलाश में जुटे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मलबे में दबे सामानों को सहेजने में लोग जुटे हैं, ढूंढने में जुटे हुए हैं। पूरा इलाका इस वक्त खंडहर में चूंकि तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। पुनीत परिंजा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप वहां से देखिए। जिस जगह मैं खड़ा हूं, दरअसल ये फर्स्ट फ्लोर है और मैं फर्स्ट फ्लोर को आसानी से टच कर पा रहा हूं। इसके नीचे ग्राउंड फ्लोर था। हालत देखिए, ग्राउंड फ्लोर जो है वो पूरा का पूरा इस मलबे में समा चुका है और फर्स्ट फ्लोर जो है वो अब मानो ग्राउंड फ्लोर हो चुका है। इसके अंदर पूरा मलबा है। पूरा घर जो है वो एक तरह से कहें तो जमींदोज ही हो चुका है, क्योंकि अब यहाँ पर बचा कुछ नहीं है। ये रेलिंग अब दिख रही है, तो कभी ये बालकनी हुआ करती थी, लेकिन अब ये बालकनी नहीं है। अंदर की हालत देखेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इतनी बर्बादी यहाँ पर कि जहाँ तहाँ सामान जो है ये बिखरा हुआ है। ये फर्स्ट फ्लोर की हालत है और ये अंदर हालत देखेंगे आप। लोग जहाँ तहाँ से अपने बिस्तर निकाल रहे हैं, इनको सुखा रहे हैं कि शायद ज़िंदगी की कोई तलाश जो है, अपना कुछ सामान जो है वो यहाँ से निकाल पाएँ। और ये कमोवेश हालत जो है वो हर जगह यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये आप सामने भी घर देखेंगे, कच्चा घर है, लेकिन ये देखेंगे आप, ये भी पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो चुका है। सामने आप घर देख रहे हैं, जहाँ जहाँ कैमरे की नज़र जा रही है, चारों तरफ आपको सिर्फ और सिर्फ तबाही का निशान जो है वो दिखेगा। उसके अलावा यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा है, सब कुछ जमींदोज हो चुका है। यहाँ पे सड़क जो है वो अब नाले में तब्दील हो चुकी है। जहाँ पर कभी गाड़ियाँ दौड़ा करती थी, आज वहाँ से पानी बह रहा है। कुछ लोग हैं जो यहीं के हैं। भाई साहब, ये आपका घर है? जी सर, जी सर। तो ये क्या था? ये फर्स्ट फ्लोर था? ये फर्स्ट फ्लोर था सर। अच्छा, नीचे ग्राउंड फ्लोर है। हाँ जी। सामान निकालने का तो मौका ही नहीं मिला? नहीं मिला सर, मौका नहीं मिला सर। अभी निकाल रहे हैं बाद में थोड़ा थोड़ा करके। गाय बेटा खत्म हो गया जी, क्या करना। आपका ये गाय थी? गौशाला। कितनी? गौशाला दो, एक गाय 4 बेटे। अच्छा, खत्म हो गए जी। जीविका का साधन ही खत्म हो गया। खत्म। वाकई में काफी खौफनाक मंजर इस समय है यहाँ पे। ये देखिए हालत, पूरा का पूरा घर जो है वो अब टूट चुका है। यहाँ पे ये हालत देखिए। ये घड़ी का समय जो है शायद ठहर गया है यहाँ पे। आप ये घड़ी का समय जो है वो देखिए तो वो पूरी तरह से रुक चुका है। घड़ी बची है और ये ग्राउंड फ्लोर तो जमींदोज है। अब ये फर्स्ट फ्लोर जो है वो यहाँ पर अब आपको नज़र आ रहा है। और ये सिर्फ पूरा, मतलब कि मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ यहाँ पे कि ये जो पूरा का पूरा, अब मैं जो फर्स्ट फ्लोर था वहाँ पर मैं खड़ा हूँ। दूसरी तरफ आप सामने की आप तस्वीर देख रहे हैं, यहाँ भी कुछ इसी तरह की हालत हैं। जहाँ जहाँ नज़र जा रही है, चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही यहाँ पे नज़र आ रही है। ये देखिए आप, पूरा यहाँ पे हालत। ये घर की सिर्फ छत बची है, बाकी ये सब बह गया है। ये ग्राउंड फ्लोर जो है हल्का हल्का नज़र आ रहा है।
फर्स्ट फ्लोर जो है वो आप देख रहे हैं यहाँ पे। क्या ये फर्स्ट फ्लोर तो पूरा ही खत्म हो गया? खत्म हो गया सर पूरा ही। ग्राउंड फ्लोर तो पूरा खत्म? हाँ जी खत्म है। जानी नुकसान हुआ या नहीं सर, निकल गए थे हम खिड़की से बाहर ऊपर से। अच्छा, खिड़की से आपने हाँ जी। गारा जो है, जो पूरा का पूरा जितना भी मलबा आया सब कुछ तोड़ के अंदर चला गया। पूरा सामान भी निकालने का इनको मौका नहीं मिला। महिलाएं उन्होंने बताया कि हम ऊपर वाले फ्लोर पे थे, थर्ड फ्लोर पे थे, जैसे तैसे खिड़की से कूदकर अपनी जान बचाई। जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन माली नुकसान आप देख सकते हैं कितना भयंकर नुकसान है। ये आप देख सकते हैं बच्चे की साइकिल खड़ी है। ये यहाँ पर इनका किचन था साथ में ही, वो पूरी की तरह से वो टूट चुका है। यहाँ पे राशन पानी जो भी सामान सारा स्टोर में था सर, और ऊपर हमारी किचन थी वो सारी बह गई सर, कुछ नहीं बचा हमारे पास। ये तो एकदम ग्राउंड पूरा प्लेन एरिया हो हाँ जी गया। प्लेन एरिया हो गया सर। ये जो स्लैब दिख रहा है सर, ये हमारी लैट्रिन है, इसके ऊपर हमारा था सर। ये स्लैब दिख रहा है सर, सारे दब गए हैं सारा सर। तो ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा प्लेन एरिया हो चुका है। यहाँ पर इनका स्टोर था, किचन था, सब कुछ जो है उस रात जो हुआ मलबा आया उसके साथ सब कुछ बह गया। यहाँ अब कुछ नहीं बचा। फर्स्ट फ्लोर है या सेकंड फ्लोर है क्या? ये फर्स्ट मतलब ये सेकंड फ्लोर है, जैसे हमारा है ना, इनका फिर नीचे शटर है, दुकान है प्रॉपर, किराना की दुकान है, सब्जी है, उसके बाद नीचे फिर रोड है। मतलब अब हमारे मैं घर की बात करूँ, कितने फीट नीचे थी? आप ये मान के चलो ये मेरा थर्ड फ्लोर है, ये फिर सेकंड फ्लोर है, उसके बाद हमारा आंगन है इतना चौड़ा, ये जहाँ ये खड़ा है ये आंगन है हमारा, उसके बाद रोड है, फिर साइड से नाला है। मतलब कि आप ये मान के चले कि 15 से 20 फीट ऊपर जो है वो इस समय ये हम खड़े हैं। बिल्कुल हम 15 से 20 फीट के ऊपर खड़े हैं इस वक्त। और मतलब एक होती है ना, हिम्मत नहीं है कि वापस से खड़ा कर सकते हैं। मंडी के लोगों को आपने सुना, उनका दर्द आपने जाना। थुनाग में जहां सड़क थी वहां अब सैलाबी तांडव नजर आ रहा है। तबाही इतनी भीषण हुई कि लोग अभी तक दहशत में हैं। लोगों के सामने खाने पीने की अब चुनौती बनी हुई है। थुनाग में सबसे ज्यादा जो कुदरत का कहर था वो देखने को मिला। जिस जगह मैं खड़ा हूं ये एक सड़क हुआ करती थी, लेकिन अब ये सड़क नहीं बल्कि नाले में तब्दील हो चुकी है। और ये आसपास जो आप घर देख रहे हैं ये 2-2 मंजिला मकान थे, एक मंजिल पूरी तरह से नीचे धंस गई, सिर्फ ऊपर की एक मंजिल बची है, मानो ये फर्स्ट फ्लोर यही हो। लेकिन ग्राउंड फ्लोर आप देखेंगे तो वो पूरी की तरह इस जमीन के अंदर समा चुका है। आप देख रहे हैं किस तरह से लोग अब अपनी जिंदगी दोबारा पर पटरी पर लाने के लिए इस तरह से अपने जो कपड़े हैं वो निकाल रहे हैं और उसको वापस यहाँ पर सुखा रहे हैं। जेसीबी मशीन यहाँ लगी है जो यहाँ पर शायद रास्ते की तलाश कर रही है, लेकिन रास्ता तो यहाँ बचा ही नहीं है। सामने आप दुकान की हालत देख सकते हैं, उसकी हालत क्या है। मकान है वो पूरी तरह से और दुकान सब खत्म हो गया। और जो ये सिर्फ सेकंड फ्लोर नज़र आ रहा है, जो ग्राउंड फ्लोर था वो इसके नीचे धंस गया। ठीक ऐसी ही हालत ये मेरे पीछे, ये जिस जगह मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, ये लेंटर आपको नज़र आएगा। ये दरअसल पूरा मकान हुआ करता था जो इस सैलाब में बह गया। अब यहाँ पर कुछ नहीं बचा है और बचे हैं तो सिर्फ तबाही के निशान बचे हैं। ये तस्वीर आप देखेंगे तो इसका ये ऊपर छत नज़र आ रही है और इसके नीचे ये पूरा का पूरा जो है अब वो पूरा समा चुका है, क्योंकि अब मानो ये एक स्लैब रह गया हो, लेकिन यकीन मानिए ये स्लैब नहीं है। इसके नीचे पूरा का पूरा घर था, इसके ऊपर भी घर था जो अब बह चुका है। और दूसरी तरफ ये आप सामने तस्वीर देख रहे हैं, यहाँ पर भी घर हुआ करता था। जैसे ही ऊपर से सैलाब आया उसके साथ ये भी बहता हुआ चला गया और कुछ भी नहीं बचा यहाँ पर भी। और हर तरफ यहाँ पर तबाही के मंजर जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। वाकई कुछ नहीं बचा है, सिर्फ अगर कुछ दिख रहा है तो वो हैं तबाही के निशान। मंडी में बादल फटने से अब तक 14 लोगों की मौत हुई है, 31 लोग लापता हैं जिनकी तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है। मंडी में 10 बार बादल फटा। थुनाग, करसोग, सैंजवेली, पंडोह में सबसे ज्यादा तबाही मची। पूरे हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो अब तक 37 लोगों की मौत हुई है। 40 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं और इन्हीं लापता लोगों की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। ब्यास नदी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। मटमैला पानी और नदी का रौद्र रूप ये बताने के लिए काफ़ी है कि कितनी ज़्यादा बादल फटने की घटनाएं यहाँ पर घट रही हैं। और उसके बाद लैंडस्लाइड की वजह से न सिर्फ नदियों का जलस्तर बढ़ गया है बल्कि उन्होंने रौद्र
रौद्र रूप धारण कर लिया है। पानी गंदा, बूरा, मटमैला हो चुका है क्योंकि बादल फटने और लैंडस्लाइड के बाद जो मलबा है वो भी पानी के साथ आ रहा है और अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने को ये मलबा आमादा है। मंडी के थ्योक की तस्वीरें आपने देखी, वहां पर किस तरह से बादल फटने के बाद मलबा लोगों के घरों को अपने साथ बहा ले गया। इसके अलावा जो लोगों के 2 मंजिला घर थे, मलबा उनके ग्राउंड फ्लोर में भर गया और वो घर अब सिर्फ 1 मंजिला रह गया। तो ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश में भारी तबाही की गवाही दे रही हैं। अब गुजरात की बात करते हैं, जहां सामान्य से 115% ज्यादा बारिश इस बार हुई है और अभी इस बारिश के बढ़ने की और उम्मीद है, संभावना है, क्योंकि मौसम विभाग ने 7 जुलाई तक भारी बारिश की संभावना जताई है। जूनागढ़, राजकोट, बनासकांठा में जोरदार बारिश के बाद कहीं सड़कें समंदर में तब्दील हो गईं तो कहीं नदियों के उफान पर होने की वजह से बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई। गुजरात की आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, जूनागढ़, जहां पर भारी बारिश के कारण देखिए ना सिर्फ नदियों का जो लेवल है वो बढ़ गया है, बल्कि जो पानी का बहाव है वो भी काफ़ी तेज़ हो गया है। बनासकांठा की एक तस्वीर, भारी बारिश की वजह से बनासकांठा का जो शहरी इलाका है वहाँ पर पानी भर चुका है। रिहायशी इलाके में सड़कों पर पानी भर चुका है और ये पानी अब लोगों के घरों के अंदर तक घुस चुका है। ऑटो किस तरह से इस पानी में होते हुए आगे बढ़ रहा है, बाइक सवार इस पानी से गुजरते हुए अपने गंतव्य की ओर जा रहे हैं, वो इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। लगभग घुटने तक पानी भरा हुआ है सड़कों पर और इसलिए जो परेशानी है वो ना सिर्फ आम इंसान को बल्कि वहाँ पशुओं, जानवरों को भी हो रही है। ये देखिए बनासकांठा की तस्वीरें हैं। बनासकांठा का जो ज़्यादातर रिहायशी इलाका है वो पानी में डूब चुका है। लोगों के घरों तक में ये पानी जो सड़कों पर बह रहा है वो घुस चुका है और यही कारण है कि लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों पर लोगों की आवाजाही बहुत कम हो गई है। इक्के दुक्के वाहन या ऑटो ही आपको सड़क पर इस वक्त नजर आ रहे हैं। गुजरात के जूनागढ़ में भारी बारिश का सितम जारी है। गिरनार पर्वत इलाके में सड़क पर सैलाब बह रहा है। सड़क से लेकर घरों, मोहल्लों तक में अगर कुछ नजर आ रहा है तो वो ये पानी है। गिरनार पर्वत एरिया में किस तरह सैलाब की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पानी का बहाव जहां एक तरफ तेज़ है तो वहीं ये पानी न सिर्फ सड़कों बल्कि लोगों के गली, मोहल्लों और घरों तक घुस गया है और उसकी एक बानगी, उसकी एक तस्वीर आप यहां देख रहे हैं। ये बड़ा मैदानी इलाका और उस पूरे इलाके में पानी भर गया है। गिरनार की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, गिरनार पर्वत, यहाँ पर पानी का बहाव तेज़ है, पानी का जो रंग है वो मटमैला है और यही मटमैला तेज़ बहाव वाला पानी सड़कों में भर गया है, लोगों के घरों तक घुस गया है। लोगों को आम जिंदगी गुजर बसर करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन की तरफ से हिदायत दी गई है कि ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो घरों से बाहर ना निकलें और कुछ ऐसे निचले इलाके हैं जहां से लोगों को शिफ्ट तक दूसरी जगह कर दिया है। गुजरात के बनासकांठा की अब ये तस्वीर आप देख रहे हैं। देखिए, भारी बारिश की वजह से हालात बद से बदतर बने हुए हैं। सड़कें दरिया में तब्दील हो गई हैं, दरिया सड़कों में बह रही है। 20 से ज़्यादा गांव सैलाब के इस चपेट में आए और डूब गए, जिसके चलते कनेक्टिविटी पूरी तरह से ठप हो गई और ये जो जल भराव है ये लोगों के लिए मुसीबत लेकर आया है। इसके अलावा जो पशु हैं, जानवर हैं, वो भी इस सैलाब की वजह से परेशान हैं। मध्य प्रदेश की तस्वीर आपको दिखाते हैं गुजरात के बाद। यहाँ पर भी भारी बारिश के बाद तबाही का कहर जारी है। मंडला जिले में सैलाब में एक शख्स बह गया। रेस्क्यू का काम करने के दौरान पुलिस के साथ साथ होमगार्ड के जवान जुटे रहे इसे बचाने के लिए। अब तक 83 लोगों की बात की जाए तो सुरक्षित इनका रेस्क्यू कर लिया गया है और यहाँ पर भी लोगों को यही सलाह दी गई है कि ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो निचले इलाकों की तरफ जहाँ पर पानी का बहाव ज़्यादा है वहाँ ना जाएं, नदी नालों की तरफ ना रुख करें, जो झरने हैं उस तरफ ना जाएं, अपने घरों में ही रहें और जो निचले इलाकों में घर पानी सैलाब की चपेट में आ गए हैं वहां से भी लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के मंडला के बाद अब जबलपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। बारिश की वजह से हुए जलभराव के कारण लोगों की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। सड़क पर कई फीट तक चूंकि पानी भर गया है और इस पानी में गुजरने वाले वाहन तक अनियंत्रित होकर किस तरह से पलट गया। ये ऑटो आप देख रहे हैं, सड़क से गुजर रहा था, जिस तरफ से गुजर रहा था वहां पर पानी था नहीं। आगे ड्राइवर को अंदाजा आया नहीं कि पानी ज्यादा होगा। एकदम से जब उसने अपना ऑटो आगे बढ़ाया तो पानी का स्तर ज्यादा हो गया था, आगे गड्ढा बन गया था और ऐसे में ऑटो बैलेंस
ऑटो ने खोया और वो पलट गया। मध्य प्रदेश के जबलपुर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। चूंकि भारी बारिश का दौर यहाँ पर भी जारी है, इस कारण मुसीबत जो है वो लोगों के लिए बनी हुई है। अब गुना की तस्वीर आपके सामने। पिछले 12 घंटों से ही बारिश की वजह से पूरा शहर डूबने की कगार पर है। सड़कों पर पानी भर गया है, रास्ता ब्लॉक हो चुका है, आवाजाही में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, गुना शहर है, लगभग 12 घंटे यहाँ पर बारिश हुई और इन 12 घंटों के अंदर किस तरह से शहर डूबने को तैयार है वो ये तस्वीरें बताने के लिए काफ़ी हैं। आप देखिए, आपको लग ही नहीं रहा होगा कि यहाँ पे सड़क भी हुआ करती थी। ये सड़क समंदर में, दरिया में तब्दील हो चुकी हैं और इसी सड़क से, जिसमें पानी भरा हुआ है, लोग वाहन ले जा रहे हैं, जो बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ की बात करें तो बारिश का कहर यहाँ पर भी टूटा। पेंड्रा में सैलाब की चपेट में एक कार आई और बह गई। गनीमत ये रही कि आसपास मौजूद लोगों ने कार के अंदर बैठे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। चूंकि पेंड्रा में भारी बारिश हुई और उसके बाद हर जगह सिर्फ पानी ने ही अपना कब्जा कर लिया और यही कारण रहा कि इसमें एक गाड़ी बह गई और वहाँ चूंकि आसपास लोग थे तो लोग देवदूत बनकर कार सवार लोगों की मदद उन्होंने की और उन्हें इस कार से बाहर निकाला जो पानी में डूब गई थी, पानी के बहाव के साथ बह गई थी। खेत खलियान जो थे वो सब जलमग्न हो गए हैं। इन तस्वीरों को देखकर लग ही नहीं रहा है कि यहाँ पर खेत भी हुआ करते थे। आप देखिए कि सिर्फ अगर आपको कुछ नज़र आ रहा होगा तो वो पानी और पानी से लोगों की मुसीबत भी लगातार बनी हुई है। राजस्थान के जालौर की तस्वीर आपके सामने है। भारी बारिश चूंकि राजस्थान के कई ज़िलों में लगातार हो रही है, जालौर में भी इसी तरह के हालात बने हुए हैं। सड़कें देखिए पूरी तरह से दरिया बन चुकी हैं। ये जो गाड़ी सड़क से होते हुए गुजर रही है, ऐसा लग रहा है कि चल नहीं बल्कि बह रही है। पानी का प्रहार इतना कि सड़क पर ये गाड़ी बहती हुई नजर आ रही है और लोगों के लिए मुसीबत का सबब ये बारिश गुजरात के जालौर में बनी हुई है।